नमस्कार। आज हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज का। आज का जो क्वेश्चन है उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ फील गुड बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और यहाँ से हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2020। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है हमको, तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट बनाएंगे और उसके साथ हमको ये पता है कि उसमें 4 शेड्यूल की इंफॉर्मेशन आती है, तो चारों शेड्यूल का भी हम फॉर्मेट बना के उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब गिवन है इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। ये हमारा बैलेंस शीट का आइटम है, लेकिन अगर हमको डिविडेंड निकालना है तो हम इशूड के एंड सब्सक्राइब कैपिटल पे निकालेंगे। और उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्नड। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट चला गया शेड्यूल नंबर 13 में। हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न दिया हुआ है 38 लाख रुपीज, तो हम यहाँ पे लिख लेते 38 लाख। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कमीशन एंड एक्सचेंज। कमीशन एंड एक्सचेंज बैंक की अदर इनकम है, तो हम उसको कहाँ पे लिख रहे हैं, शेड्यूल नंबर 14 में। कमीशन एंड एक्सचेंज कमीशन एंड एक्सचेंज दिया हुआ है 1,95,000 रुपीज का। उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज एन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। शेड्यूल नंबर 15 में हम इसको लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। अमाउंट दिया हुआ है 20 लाख रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है सैलरीज एंड अलाउंसेस। सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्सपेंसेस, दैट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। शेड्यूल नंबर 16 में हम लिखेंगे सैलरीज एंड अलाउंसेस। अमाउंट दिया हुआ है 2,10,000। नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है डायरेक्टर्स फीस, वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं शेड्यूल नंबर 16 में डायरेक्टर्स फीस 35,000 रुपीज। रेंट एंड टैक्सेस, अगेन इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट दिया हुआ है 70,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 61,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर इनकम है। शेड्यूल नंबर 14 में लिख रहे हैं हम उसको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अमाउंट दिया हुआ है 2,40,000। और अगर लॉस दिया हुआ है तो प्रॉफिट का हम उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये दिया हुआ है 38,000 रुपीज। तो 2,48,000 से 38,000 माइनस हो गया, बचा 2,02,000। उसके बाद दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड इन इनकम। शेड्यूल नंबर 14 में हम लिख रहे हैं रेंट रिसीव्ड 62,000। उसके बाद दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन 31,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ स्टेशनरी
60,000 रुपीज और ऑडिटर्स फीस दिया हुआ है 8,000 रुपीज। अब इसके बाद हमारे पास नेसेसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ ₹10 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, इस साल हमने लेके आए तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की हेडिंग के अंदर अमाउंट दिया हुआ है 10 लाख रुपीज। सेकेंड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एन एडवांस एट ₹5,68,000 has become doubtful and it is expected that only 50% of amount due can be recovered from the security। और सिक्योरिटी है तो यहाँ पे जितना भी डाउटफुल डेप्ट हो रहा है तो उसे हम सिक्योरिटी की अमाउंट माइनस कर देंगे और रिमेनिंग हम ट्रांसफर करते कहाँ पे कर देंगे, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में। तो हमने यहाँ लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 50% रिकवर होगा तो 50% डाउटफुल हो गया, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5,68,000 मल्टीप्लाइड बाय 50%, तो ये आ रहा है 2,84,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है द प्रोविजन ऑफ टैक्स इज टू बी मेड एट 35%। तो हम प्रोविजन ऑफ फॉर टैक्स जब हम पूरे इनकम को पूरे शेड्यूल्स को लिख लेंगे उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स बोला है एट द रेट ऑफ 35%। तो इसको अभी हम रुकते हैं, हम पहले शेड्यूल की इंफॉर्मेशन लिखने के बाद हम प्रोविजन फॉर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। ट्रांसफर एट द रेट ऑफ 2% टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो यहाँ पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। बोला है 2%, तो कैपिटल का हम निकालेंगे। कैपिटल है 10 लाख का मल्टीप्लाइड बाय 2%, तो ये कितना आ गया 20,000 रुपीज। प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 10%। प्रपोज्ड डिविडेंड 10 लाख रुपीज का 10%, ये आगे कितना 1 लाख। और एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है प्रोवाइड फॉर डिविडेंड टैक्स एट द रेट 10% ऑन द अमाउंट प्रपोज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे हम लिखा प्रोविजन फॉर डिविडेंड टैक्स। ये बोला है 10% ऑन प्रपोज्ड अमाउंट, तो प्रपोज्ड अमाउंट 1 लाख रुपीज है। 1 लाख का 10% ये कितना आ गया 10,000 रुपीज। तो अब हम करते हैं, अब हम पूरे शेड्यूल का टोटल कर लेते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेते हैं। तो शेड्यूल नंबर 13 इसका टोटल आ रहा है 38 लाख रुपीज। शेड्यूल नंबर 14 इसका टोटल आ रहा है 1,95,000 प्लस 2,02,000 प्लस 62,000, ये आ गया 4,59,000 रुपीज। ये आ गया 4,59,000 टोटल किए, तो ये आ गया 42,59,000। शेड्यूल नंबर 15 टोटल है 20 लाख रुपीज। हम यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड को लिख रहे हैं 20 लाख रुपीज। और शेड्यूल 16 का टोटल 2,10,000 प्लस 35,000 प्लस 70,000 प्लस 61,000 प्लस 31,000 प्लस 60,000 प्लस 8,000, तो ये आ रहा है 4,75,000।
तो हमने यहाँ पे सारे शेड्यूल का टोटल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोविजन फॉर टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले मैं इसको शेड्यूल में यहाँ पे लिख लेता हूँ 4,75,000। तो यहाँ पे जो टोटल इनकम बैंकिंग कंपनी की आ रही है 42,59,000। इससे लेस करेंगे एक्सपेंडिचर में सबसे पहली बात तो है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 20 लाख रुपीस। फिर हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है 4,75,000। और यहाँ पे हमने प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिखा है, उसको भी माइनस करेंगे। और डाउटफुल डेब्ट 2,84,000 रुपीज। और फिर जो अमाउंट बच गया उस पर हम प्रोविजन फॉर टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे 42,59,000 माइनस 20 लाख माइनस 4,75,000 माइनस 2,84,000। तो ये आ रहा है 15 लाख रुपीस, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन की जो अमाउंट आई है वो 15 लाख रुपीस आई है। और 15 लाख का 35%, तो ये आ रहा है 5,25,000। टोटल ऑफ प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज 8,09,000 रुपीज आ गया। अब इसके बाद प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज का अमाउंट भी हम एक्सपेंडिचर में लिख लेते हैं 8,09,000। टोटल एक्सपेंडिचर का अगर हम टोटल करेंगे तो 8,09,000 प्लस 4,75,000 प्लस 20 लाख, ये आ रहा है 32,84,000 रुपीज। उसके बाद इनकम टोटल ऑफ 1 माइनस टोटल ऑफ 2 हमारा प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर होगा। तो हम माइनस करते हैं इसको 42,59,000 से, तो ये आ रहा है 9,75,000 रुपीज। करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना आया, 9,75,000 आया। और इसका 25% हमें सबसे पहले कहाँ ट्रांसफर करना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 9,75,000 का 25%, 9,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो ये आ रहा है 2,43,750 आया। और जो बच गया दैट इज शोन इन द बैलेंस शीट। तो टोटल ऑफ 3 आ रहा है यहाँ पे 19,75,000। उससे हमने जो अप्रोप्रिएशन किया उसको माइनस कर देंगे, 19,75,000 माइनस 2,43,750 स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर किया, 20,000 रुपीज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में ट्रांसफर किया, 1 लाख का प्रपोज डिविडेंड है और उस पर जो डिविडेंड टैक्स है वो 10,000 है। तो यहाँ पे आ रहा है 16,01,250 एंड टोटल इट इज 19,75,000। तो ये हो गया हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।